सो हाय गाइस, आदर्श हियर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत सारे न्यूमरस मैसेजेस आए, कल मेरी बर्थडे थे उसके ऊपर। सबको थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, एक साथ में सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो यार, कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर उससे रिलेटेड बात, बच्चों के अंदर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शंस रहता है। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि मुझे इस पर क्या पढ़ना होता है। लेकिन एक रैट रेस कहते हैं ना, चूहों की दौड़, हिस्सा लेना चाहते हैं, सभी भाग लेना चाहते हैं। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस सिर्फ और सिर्फ ले लेता हूँ तो मेरी जॉब 25 लाख की, 30 लाख की, 35 लाख की, 40 लाख की, 1 करोड़ की लग जाएगी, क्योंकि वही पोर्ट्रे किया जाता है। उसके जो बैक साइड, उसके हाइंड साइड जो होती है, उसको ना ही बताया जाता है, ना ही आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाती है। दूसरी बात यह है, कुछ बच्चों ने ऐसी गलती 2-3 साल पहले भी की होगी। उन्हें ये नहीं पता था कि 12th में मैं अगर साइंस लूँगा तो मुझे क्या पढ़ना है, अगर मैं जेईई के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास क्या प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए, किस चीज़ पे मुझे कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए ताकि मेरे उन सब्जेक्ट्स को कमांड में रखते हुए मेरी एग्जामिनेशन अच्छी हो जाए। जिन बच्चों को वो बात पता था, उनकी एग्जामिनेशंस अच्छी हुई, उनका रिजल्ट अच्छा हुआ, उन्हें शायद कॉलेज भी अच्छा मिल जाए। लेकिन दिक्कत हमारी ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, सॉरी 130 करोड़ से भी ज़्यादा है, और उनमें से हर साल हमारे जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, गुच्छे में इंजीनियर्स निकल रहे हैं। 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख इंजीनियर्स निकल रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाख जॉब्स ही हैं। उन 2-3 लाख जॉब्स में से जिन जॉब्स की आप टारगेट, जिन जॉब्स को आप लोग टारगेट करते हैं, जिन जॉब्स की डिमांड होती है, जिन जॉब्स की इच्छा होती है लोगों में, वैसे जॉब्स हार्डली 2 लाख, 3 लाख में से 25,000, 30,000 जॉब्स वैसे होंगे। दूसरी बात ये, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, कभी ईमेल पे हो गए, कभी फेसबुक पे हो गए, कभी इंस्टाग्राम पे। उनका ये कहना है कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही लेना चाहूँगा, मैं बाकी के सारे ब्रांचेस को नहीं लेना चाहूँगा, बाकी के सारे ब्रांचेस बेकार होती है। केमिकल इंजीनियरिंग बेकार है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बेकार है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अच्छी है। फिर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या आपको मैथमेटिक्स पसंद है? नहीं सर, मैथमेटिक्स मुझे पसंद नहीं है। क्या आपको लॉजिकल रीजनिंग पसंद है? नहीं सर, मुझे लॉजिकल रीजनिंग पसंद नहीं है। क्या आपको एनालिटिकल थिंकिंग करना पसंद है? मुझे वो भी पसंद नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि ठीक है, अगर मैथमेटिक्स पसंद नहीं है तो उसमें कुछ सब्जेक्ट तो, कुछ पोर्शन तो पसंद होगी। क्या तुम्हें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पसंद है? नो सर, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या प्रोबेबिलिटी पसंद है? नो सर, क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। अच्छा, एक बात ये बताओ, स्टैटिस्टिक्स कैसी लगती थी? नो सर, स्टैटिस्टिक्स भी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो जो चीज़ एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़रूरत होती हैं बच्चों का, वही सब्जेक्ट वीक होता है। अच्छा, मैं इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ कि ठीक है, अगर आपकी वो सब्जेक्ट वीक भी है, उसे आप आगे चल के स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर आप आईटी लेना चाहते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस, कुछ भी आप लेना चाहते हो, उसके लिए आपकी मैथमेटिक्स तो कम से कम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, आपको थिंक करना पड़ता है, लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद आप लोग प्रोग्राम करते हो। उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैथमेटिक्स तो मैं ये कहूँगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही नहीं, अगर आप कोई भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ले रहे हैं, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर एक ब्रांच में यूजफुल होता है, हर एक ब्रांच में उसकी यूज़ आती है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स ही वीक नहीं है, आपको मैथमेटिक्स ही अच्छा नहीं लगता है, अगर हाई-फाई जॉब्स जिसको बोलते हैं हम लोग, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ऐसे जॉब्स की आप कैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं जब आपकी मैथमेटिक्स ही वीक है, आपको लॉजिकल थिंकिंग ही करनी नहीं आता, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सबसे बड़ा बात ये नहीं है कि आपको वो चीज़ आती नहीं है, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा उन ब्रांचेस को लेके। एक और बात, एक मज़ेदार मैं स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये वाला बहुत खतरनाक वाला ये डाउट भर दिया गया है और मिसकंसेप्शन भर दिया गया है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेता हूँ तो मेरी जॉब वो 15-20 लाख की ही लगेगी। एक मिसकंसेप्शन है। मज़ेदार मैं बात बताता हूँ आप लोगों को। 2009 में एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की एवरेज सैलरी थी 3.6 लाख। 3 से लेके 3.6 लाख थी। मतलब एग्जैक्टली तो कहीं पे दिया नहीं गया है, बट अगर आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे, बहुत सारे डेटा को देखोगे, कंपनी की सैलरी वगैरह मैच करोगे तो आपको पता चलेगा। तो पहले 2009 की मैं बात कर रहा हूँ, 2009 मतलब अभी से लेके 11 साल पहले एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की एवरेज सैलरी वाज 3 लाख टू लेके 3.6 लाख, विच वाज ओके बैक देन। मतलब 2009 में वो ठीक ठाक था। ठीक है भाई, 2009 में सारी चीज़ें सस्ती थी, अगर आपको 30,000 25,000 भी मिलता है तो एक एवरेज इंसान उसमें कोप अप कर सकता था। और मज़ेदार बात यह है कि अभी 2020 में भी एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट होता है, उसकी एवरेज सैलरी जो होती है वो होती है 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में। मतलब कि 1 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन स्टिल अभी एक ऐसी दौड़ आ गई है कि जहाँ पे हर एक बच्चा चाह रहा है कि वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले। साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आगे आने वाले 5-10 सालों में भी होने वाला है। बिल्कुल ये मत समझना कि आपको ये डराने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। जो भी मैं बता रहा हूँ, शायद जो भी बच्चे आगे चल के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेने वाले, या फिर जो भी बच्चे अभी 2nd या 3rd ईयर में होंगे, कहीं ना कहीं वो इन सारी बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले उनको ये बताने वाला शायद कोई होगा नहीं। और कहीं ना कहीं अगर वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर आईटी या फिर कोई भी ब्रांच अगर वो लिए होंगे, अगर उनको उन चीज़ पर इंटरेस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनकी सब्जेक्ट वीक रही होगी,
पता नहीं था कि क्या करना है, सिर्फ दूसरे लोगों ने बोल दिया कि ठीक है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ले लो, आईटी ले लो या कुछ भी ले लो, उन्होंने ले लिया और 2 साल में फिर वो भुगत रहे हैं, पार्शली करके वो भुगत रहे, क्योंकि उनको वो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रही है। बात समझने की कोशिश करो, उनको वो सब्जेक्ट समझ में आ ही नहीं रही है। सिचुएशन यार हमारा कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के साथ भी होने वाला है। देखो यार, ये जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनते हो, मशीन लर्निंग सुनते हो ना, ये बेसिक जॉब जो होती है, बेसिक जॉब अभी भी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का क्या होता है? बग्स फाइंड करना होता है, कहाँ पे आपके एरर्स आ रही है कोड में, बहुत लंबे लंबे लाखों लाइन के कोड्स लिखे होते हैं, उन लाखों लाइन के कोड्स में आपको कहाँ पे एरर दिख रही है वो खोजने का होता है, और वो खोजने का जॉब अभी आदमी करते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि वो काम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप सुन रहे हो वर्ड्स, अगर ये सारा काम अगर आपका एक कंप्यूटर ले ले, तो वो सारे बच्चे जो इस पोर्शन पे काम कर रहे हैं, या फिर वो बग्स फाइंड करने की काम कर रहे हैं, एरर करेक्शन की काम कर रहे हैं, या फिर कोड्स में कहाँ गलतियां हैं उन चीज़ को काम कर रहे हैं, उसको फिर बता रहे हैं, उसको फिर करेक्ट कर रहे हैं, वो भी करेक्ट खुद से नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट से देख के उन चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों का जॉब फिर कहाँ जाएगा? अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है यार, अगर आप कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ले रहे हो, बहुत बढ़िया स्कोप है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एक ऐसा जॉब आपको लग सकता है जिसकी आपने शायद इमेजिनेशन भी नहीं की होगी, एक ऐसा आपका लाइफस्टाइल हो सकता है जिसका आपने इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा, लेकिन वो जॉब या फिर वो सैलरी या फिर वो पैकेज सिर्फ उन्हीं बच्चों को लगेगा जिन बच्चों को उस सब्जेक्ट में इतना खतरनाक वाला इंटरेस्ट, मैं वर्ड थोड़ा सा अजीब ले रहा हूँ, लेकिन उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि उसमें वो कुछ ना कुछ अलग कर सके, दूसरों से अलग कर सके, वो कंपटीशन जो लाखों की भीड़ में जो वो 20,000 बच्चे सेलेक्ट हो सके, वहाँ पे वो फाइट करके उन 20,000 बच्चों में से आ सको, तब आपको उस जॉब में एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा पैकेज, वो सारी चीज़ें लग सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट है कि मैं करूँ, तो ठीक है, आप आने वाले दिनों में उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों के लिए लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छी, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप तुरंत कुछ चीज़ों को सोच सको। लॉजिकल रीजनिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कोई भी अलग चीज़, कोई एक सिचुएशन आपके सामने रखा गया, उस सिचुएशन को क्या आप उस चीज़ की सोल्यूशन आप ला सकते हो। इफ़ यू कैन ब्रिंग द सोल्यूशन, तो इसका मतलब ये कि आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा है, दिमाग तेज काम कर रहा है, तो कंपनी विल पे यू, डेफिनेटली विल पे यू, है कि नहीं? तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें अगर कमज़ोर भी है तो यू कैन मेक इट स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि इसे आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो, 1-1.5 साल काफ़ी है अगर आप उसको एक लाइन पे या फिर एक ट्रैक पे लाना चाहोगे। हाई-फाई जॉब्स के बारे में सोच रहे हो, ये हाई-फाई जॉब्स बहुत कम लोगों को होता है। बहुत सारे न्यूमरस बच्चों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि भैया आपने तो इस कॉलेज की रिव्यू बताई, बहुत अच्छा भैया आपने रिव्यू बताई, बट कंप्यूटर साइंस में तो जॉब जो लगती है भैया, वो जॉब तो 10-15 लाख की लगती है। आपने बताया कि मीडियन सैलरी इस कॉलेज की बस 4 लाख है। मीडियन सैलरी का मतलब, अच्छा मीडियन सैलरी पे भी बहुत बच्चों को पता नहीं होगा, मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था मीडियन सैलरी और एवरेज सैलरी के बीच में डिफरेंस। मीडियन सैलरी इस 4 लाख, बट मैंने तो सुना है कि वहाँ पे बोला जाता है 11 लाख 12 लाख। तो वो चीज़ें यार, मतलब हम लोग क्या है ना कि जो सबसे टॉप मोस्ट चीज़ होती है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो वो IIT मुंबई, IIT मद्रास के बारे में, CSE के बारे में सोच रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, मैं मानता हूँ 10 लाख की भीड़ में कम से कम 3-4 लाख बच्चे तो फाइट करते ही करते हैं। उन 3-4 लाख बच्चों में से शायद सिलेक्शन 35,000 50,000 बच्चों का होता है, लेकिन 4 लाख बच्चे फाइट करते हैं, बाकी 6 लाख की तो बात ही वो आप छोड़ सकते हो। वैसे ही जो अभी आप अगर कोई भी एक ब्रांच लेने वाले हो, उन ब्रांचेज में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि फाइट देंगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही छोड़ देने वाले, बस नाम का उसने उस ब्रांच को ले लिया, उनको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपने ले लिया, लेकिन आपको डायोड में इंटरेस्ट नहीं है, मॉसफेट में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इन सारी चीज़ों से आपको मतलब ही नहीं है, सेमीकंडक्टर ही आपको पसंद नहीं है। ये तो एक जोखिम हो जाता है ना। तो मेरा कहने का ये वीडियो बनाने का ये मकसद था सिर्फ और सिर्फ कि रैट रेस में आपको नहीं जाना है। अगर आपको कोई एक पार्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है तो उसी पार्टिकुलर फील्ड या फिर उसी पार्टिकुलर ब्रांच पे आपको जाना है। मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के ऊपर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, IT, ये सब। उससे मैंने बताया था कि कुछ बच्चों को सैलरी उसमें 1 करोड़ की भी लगती है, कुछ बच्चों को खाली हाथ भी लौटना पड़ता है, या फिर कुछ बच्चों को जो सैलरी लगती है वो 10-5 लाख, या फिर जो भी कौन सी जॉब होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो अच्छे कॉलेजेस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, नीचे वाले कॉलेजेस जो हैं, तो उनमें जो आपको जॉब लगती है, कितनी की जॉब लगती है? एक एवरेज बच्चा को जॉब पता कितने का लगता है? वो 3.6 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इवन मैं अगर आपको बोलूँगा कि नॉर्थ इंडिया में जिस कॉलेज के बारे में एकदम करोड़ों का सैलरी बोला जाता है, 4-5 ऐसे कॉलेजेस हैं, नाम मैं लूँगा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, वीडियो डिलीट हो जाएगी, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उन सारे कॉलेजेस में हज़ारों ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 2 लाख, 1.5 लाख की सैलरी में उठा के लेके जाया जाता है जॉब के लिए, और वो बच्चे तब भी हैप्पी मतलब खुश रहते हैं कि मुझे कम से कम जॉब लग गई। ऐसी सिचुएशन है। 2 कारण है इसके पीछे। पहला कारण तो ये है इंटरेस्ट नहीं था, दूसरा कारण ये है कि इंटरेस्ट होने के बावजूद अगर शुरुआत में उसके बारे में उनको पता नहीं भी था तो बाद में उस चीज़ के बारे में उन्होंने पता करने की कोशिश भी नहीं की, इम्प्रूव भी नहीं की, और बाद में जो
उस जितना आपके पास नॉलेज होगा उसी के हिसाब से आपको जॉब लगती है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मत समझना कि डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो को जो भी देख रहे होंगे, मुझे पता है कि इनमें से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि एक बहुत बढ़िया वाली सैलरी लेने वाले हैं, मतलब बहुत शानदार 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख वाली सैलरी लेने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो एक एवरेज मिडिल क्लास बच्चों के लिए मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को एक रियलिटी पता चल सके। अगर रियलिटी पता होगा ना तो उस हिसाब से आप लोग मेहनत करते हो, ये बात होगा। ये 4 साल आप लोगों के लिए पिछले 2 साल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 4 साल आपकी करियर डिसाइड करती है कि आप किस जगह पे मूव करने वाले हो, कौन से जॉब आप लेने वाले हो, किस जगह पे जाने हो। तो मेरा ये कहना है कि वो रैट रेस में मत जाओ कि मुझे CSE लेना है, CSE लेना है, IT लेना है, IT लेना है। मैं मानता हूँ कि इसमें जो एवरेज सैलरी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का अच्छे कॉलेज का, फॉर ए गुड कॉलेज, एवरेज सैलरी इज 10 to 12 लाख। वही अदर ब्रांचेस के लिए इट इज 7 लाख, 6 लाख और 5 लाख है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कब है? जब उस बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस बच्चे के लिए उस चीज़ के लिए वो फाइट कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तब है। आई नो ए सीनियर, मैं एक सीनियर को जानता हूँ, कॉलेज से वो 5 बजे आते थे, 6 बजे बैठते थे, 11 बजे तक कोड करते थे। ही गॉट ए सैलरी ऑफ 40 लाख। 40 लाख की उससे सैलरी लगी, लेकिन वो डेली कंटिन्यूसली फॉर 4 years ही वर्कड हार्ड फॉर 6 hours डेली। कॉलेज के बाद 6 घंटा वो डेली पढ़ते थे, तब जाके उनको उतनी सैलरी लगी। मस्ती करने से सिर्फ सैलरी नहीं लगती, अच्छी जॉब नहीं लगती। बात समझ रहे हो? तो रैट रेस के पीछे मत जाओ। कोई भी ब्रांचेस खराब या बहुत अच्छा नहीं होता। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एवरेज पैकेज इज वे बेटर दैन अदर ब्रांचेस, आई नो, लेकिन अदर ब्रांचेस खराब नहीं होती। कभी ऐसा मत समझो कि और सारे ब्रांचेस खराब होती।